आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। निकोलेव में 50 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। रूस के रॉकेट हमले से दरअसल ये मौत हुई है, जहां हमले के वक्त 200 सैनिक मौजूद थे। हमला किया गया और 50 यूक्रेनी सैनिक जिनकी मौत हो गई है। ये बड़ा हमला कहा जा सकता है और इस तरह के हमले जो हैं वो तेज कर दिए गए हैं रूस की ओर से, और कोशिश यही है कि उन सैन्य ठिकानों को तबाह किया जाए, उन आर्टिलरीज को निशाना बनाया जाए जहां पर सैन्य संसाधन यूक्रेन ने रखे हुए हैं, जिससे कि उसकी कमर तोड़ी जा सके। क्योंकि अब बैकफायर यूक्रेन का जब तेज हो गया है तो इस तरह के हमले रूस की ओर से तेज कर दिए गए। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, जहां पर हमला हुआ 200 सैनिक वहां पर मौजूद थे यूक्रेन के, और उस हमले में बताया जा रहा है कि 50 सैनिकों की मौत हो गई है। जो घायल हुए थे उन्हें रेस्क्यू करके अस्पताल ले जाया गया है। ये तस्वीरें उसी एम्बुलेंस की हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया यूक्रेनी सैनिकों की ओर से, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन और रशिया के इस युद्ध में कई सैनिक हताहत हो गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें आप देख पाएंगे किस तरीके से सैनिकों को बसों में भरकर ले जाया जा रहा है। वो सैनिक जो घायल हो गए, जो कि इस युद्ध में लगातार डटे हुए हैं। कई रूसी सैनिक हताहत हुए हैं, यूक्रेन के सैनिक मरे, वो तस्वीरें हमने आपको पहले दिखाई। अब ये रूसी सैनिकों के हताहत होने की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां पर बसों में भरकर शव ले जाए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अकेले नुकसान सिर्फ यूक्रेन नहीं उठा रहा है, या फिर इस महायुद्ध की विभीषिका अकेले वही नहीं झेल रहा है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, और इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे कैसे रूस के भी सैनिकों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनको बसों में भरकर ले जाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आप देखिए, बस के बस ये जो काफिले हैं, इसमें रूस के जो सैनिक जिनकी मृत्यु हो गई है इस जंग में लड़ते हुए, उन्हें ले जाया जा रहा है। और विश्व के बड़े बड़े देश कह चुके हैं कि यूक्रेन और रूस के इस जंग में रूस को भी नुकसान होगा। उस रूस को किस तरह से नुकसान हो रहा है, अपने सैनिकों को गवाकर वो इसे समझ भी पा रहा होगा। लेकिन 25वें दिन जंग के हो चुके हैं। इस दौरान रूस से यूक्रेन के कई शहरों में भीषण बमबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को खंडहर में तब्दील कर दिया है। अब वहां मंजर कैसा है, समझाने की कोशिश करते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। जंग के 24 दिन, यूक्रेन के और बुरे दिन। रूस का हमला, शहर शहर दहला। रूस का प्रहार, यूक्रेन में हाहाकार। झुकेंगे जेलेंस्की या रुकेंगे पुतिन? रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के 24 दिन पूरे हो चुके हैं। इन 24 दिनों में रूस के हमलों ने यूक्रेन में भीषण तबाही मचाई है। शहर दर शहर तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन की गगनचुंबी इमारतें खंडहर बन चुकी हैं। हर तरफ सन्नाटा और बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन 24 दिनों में रूस की सेना यूक्रेनी सैनिकों के हौसले नहीं तोड़ पाई है। रूस के हमलों का यूक्रेन के सैनिक मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। यही वजह है कि अब रूस की सेना और ज्यादा ताकत से यूक्रेन के शहरों पर निशाना साध रही है। पुतिन का प्रण, यूक्रेन पर फतह। हाइपरसोनिक से यूक्रेन में बर्बादी। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रूसी सैनिकों ने पश्चिमी यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में यूक्रेन का हथियारों से भरा अंडरग्राउंड डिपो तबाह हो गया। यूक्रेन के इस डिपो में मिसाइलों और गोला बारूद का जखीरा था, जो रूसी हमले से पूरी तरह से खाक हो चुका है। बताया जा रहा है कि रूस ने पहली बार यूक्रेन पर ड्रैगन मिसाइल से भी हमला किया है। अब आपको बताते हैं रूस की मिसाइल ताकत। रूस के पास 70 किलोमीटर से लेकर 16,000 किलोमीटर तक वार करने वाली मिसाइलें हैं। ये मिसाइलें जमीन, हवा और समंदर से दुश्मनों पर वार करने में सक्षम हैं। रूस के पास कई ऐसी घातक मिसाइलें हैं जिसका जवाब अमेरिका तक के पास नहीं है। चिरकॉन मिसाइल उन्हीं मिसाइलों में से एक है
ये मिसाइल आवाज से 8 गुना तेजी से उड़ान भरती है और करीब 9,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वार करती है। खास बात यह है कि इसे किसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए भी पकड़ना मुमकिन नहीं है। ये तस्वीरें यूक्रेन के जाइटोमिर की है। रूस की सेना ने जाइटोमिर में भीषण बमबारी की है। रूस की इस बमबारी से जाइटोमिर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। रूस के हमले से तबाह इस शहर में हर तरफ मलबा और सन्नाटा पसरा है। मोरियोपोल से भी तबाही की नई तस्वीर सामने आई है। मोरियोपोल में भी रूसी सेना ने जबरदस्त हमला किया है। रूसी सैनिकों ने टैंकों के जरिए भीषण बमबारी की है। रिहायशी इलाकों में भी गोले दागे गए हैं। रूस के हमले से मोरियोपोल में भीषण तबाही हुई है। वहीं रूसी सेना ने मोरियोपोल एयरपोर्ट पर भी कब्जे का दावा किया है। इसके अलावा रूस की सेना ने लुहांस्क में भी भीषण बमबारी की है। रूस के इस हमले में करीब 59 लोगों की मौत की खबर है। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि इस जंग में यूक्रेन के 1438 टैंक तबाह हो गए हैं। रूसी सेना के हमले में यूक्रेन के 145 रॉकेट लॉन्चर भी पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। इसके अलावा यूक्रेन के 69 सैन्य ठिकाने भी तबाह हो गए हैं।